हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीएससीईआरटी ग्रेड लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूं, तो जनरल स्टडीज़ में मैं इस समय इंडियन जियोग्राफी का टॉपिक वाइज मैटर सॉल्व करा रहा हूं। क्योंकि आप जानते हैं आपको वीक में 3 दिन टॉपिक वाइज मिलते हैं और 3 दिन प्रैक्टिस मिलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आज जो है इंडियन जियोग्राफी का 6वां भाग है, जिसके अंतर्गत इरिगेशन एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट और मिनरल रिसोर्सेज यानी सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना और उसके बाद खनिज संसाधन, यही 2 पार्ट आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि यह वीडियो आपको पर डे शाम को 7 बजे हमारे इसी चैनल पर मिलता है और इसमें जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं के प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। और यह किसी भी प्रकार की अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चाहे जीडीसी हो, जीएससीईआरटी ग्रेड लेक्चरर और किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप अगर आप चाहते हैं कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूँ वो सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाए तो आप हमारा एक नंबर है, इसी नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर एक पेड ग्रुप मैंने बनाया हुआ, उसका एक छोटा सा फीस रखा है, उस ग्रुप में आप शामिल हो जाइए। वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ जो है पढ़ाने के बाद भेज दिया जाता है। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बात हो रही है विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध की। ठीक है, तो 4 विकल्प है, भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, नेयर बांध। तो इसमें अगर आप देखें तो जो विकल्प सही है वो है हीराकुंड। ठीक है, विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध हीराकुंड बांध है। ठीक है, वर्ष 1957 में उड़ीसा में महानदी पर निर्मित किया गया था। कब बनाया गया था? 1957 में। और किस नदी पर? महानदी पर यह बना हुआ है। यह संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। और अन्य जो बांध हैं, अगर हम बात करें टिहरी की, तो टिहरी है भागीरथी तथा वेलांगना नदी पर, उत्तराखंड में है। और भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो ये सतलुज नदी पर है। और नेयर बांध जो है, नेयर नदी जो कि केरल में स्थित है, वहां पर है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। तुलबुल परियोजना का संबंध है, पहला विकल्प है ब्यास नदी से, दूसरा है रावी, तीसरा झेलम, चौथा है सतलज नदी से। तो इसका जो सही विकल्प है वह है झेलम नदी से। ठीक है, यानी सी विकल्प आपका सही है। तुलबुल परियोजना सिंधु की सहायक नदी जो कि झेलम है उसी पर अवस्थित है। यह भारत पाकिस्तान के मध्य विवादास्पद परियोजना है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है, झेलम नदी में जो जल प्रवाह को नियंत्रित करके वूलर झील के मुहाने पर नौवहन को सुगम बनाना, जिससे सर्दियों के सूखे महीनों में भी साल भर नावों का आवागमन संभव हो सके। ठीक है भैया, तो यह इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल निम्न में से किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 4 विकल्प है, हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं पंजाब। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है ए, यानी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर जो कि पंजाब और हिमाचल में है, लेकिन यह देश की सबसे बड़ी परियोजना है और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसका लाभार्थी जो राज्य हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली है। यह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? 4 विकल्प है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और दूसरा है पोचमपाद परियोजना, तीसरा है मयूराक्षी परियोजना, चौथा है नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है भैया, तो इसका जो सही विकल्प है वह है पहला, यानी ये ऑप्शन सही है, इंदिरा गांधी नगर परियोजना। ठीक है, तो इंदिरा ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग इंदिरा गांधी नगर परियोजना द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? 4 विकल्प है, कृष्णा, सतलज, गोदावरी और नर्मदा। ठीक है, तो इसका सही विकल्प है भैया बी, यानी कहाँ पर? सतलज नदी पर। ठीक है, तो कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर हुआ है। और अन्य प्रमुख बांध जैसे जो कि कृष्णा नदी पर कौन है? नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, और गोदावरी की हम बात करें तो यहाँ पर पोचमपाद परियोजना है। ठीक है, अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो यहाँ पर जो है जो प्रमुख बांध है सरदार सरोवर, बरगी, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध प्रमुख हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में से कौन कोयला क्षेत्रों से बहुत दूर अवस्थित है? पहला है बोकारो, दूसरा है दुर्गापुर, तीसरा है भद्रावती, चौथा है कुल्टी आसनसोल। ठीक भैया, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है सी, यानी भद्रावती। ठीक भैया,
तो भद्रावती जो कि कर्नाटक में है, कोयला क्षेत्रों से बहुत दूर है। यहाँ 1923 में ये जो है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना हुई थी। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? 4 विकल्प है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है बी। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर सही विकल्प है बी। कौन सा? उड़ीसा। लेकिन यह कब था सही? ये जो प्रश्न पूछे गए थे उसके दौरान ये जो सही विकल्प है, यानी 2014 तक भारत में जो कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था वो उड़ीसा। ठीक है, अब वर्तमान में 2024-25 में अगर अब क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रथम स्थान पर किसको लगाना है? झारखंड को। किसको? झारखंड पे। प्रथम स्थान पे कौन है? झारखंड है। और शीर्ष जो 3 राज्य और हैं, झारखंड है, उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है, फिर उसके बाद नंबर आता है छत्तीसगढ़ का। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, 4 विकल्प है, ऊर्जा उत्पादन में, लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, तीसरा है रेलवे में, चौथा है वाष्पीय जहाजों में। तो आप जानते हैं कि ये जो वीडियोज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए बहुत मेहनत करके बनाए जा रहे हैं, इसलिए वीडियोज को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, यहाँ पर सही विकल्प है आपका ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है, कोयला का जो सर्वाधिक उपयोग होता है वो किस में होता है? ऊर्जा उत्पादन में होता है। कोयला भारत की ऊर्जा का मुख्य आधार है। देश में विद्युत उत्पादन का लगभग 50% कोयले पर आधारित है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? 4 विकल्प है, रत्नागिरी खान, जयपुर खान, सुंदरगढ़ खान और बैलाडीला खान। तो इसका जो सही विकल्प भैया कौन? बैलाडीला खान। ठीक भैया, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बैलाडीला खान और यह कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिला में है, भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान। यहाँ से उत्तम कोटि के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क उत्पादित होते हैं। लौह अयस्क का निर्यात जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को होता है। ठीक भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? पहला विकल्प है बिहार, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान। तो इसका जो सही विकल्प है वो भैया है डी, यानी भंडारण की बात हो रही है भैया, भंडार की बात हो रही है। ठीक है, तो भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? राजस्थान में। झारखंड एवं मध्य प्रदेश दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन कच्चे अभ्रक का अग्रणी यानी 90% से अधिक उत्पादन करता है? कौन? 4 विकल्प है, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है डी, यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो प्रश्नकाल के समय जब भारत में कच्चे अभ्रक का अग्रणी जो 90% से अधिक उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश था और वर्तमान आंकड़े में भी आंध्र प्रदेश है और उसके बाद किसका नंबर आता है? राजस्थान का नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये विकल्प आपका सही होता है। कौन सा? आंध्र प्रदेश, यानी चौथा विकल्प आपका सही होता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज नहीं है? 4 विकल्प है भैया, देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यहाँ पर है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, क्रोमाइट और एपेटाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है, कभी कभी हमको जो है इसीलिए इंग्लिश का भी विकल्प देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि ये जब क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी आयुर्वेदाचार 2022 में, इसमें क्वेश्चन जो सही विकल्प माना गया था वो विकल्प माना गया था एपेटाइट। ठीक है, एपेटाइट की जो स्पेलिंग दी गई थी वो इंग्लिश में जब आप देखेंगे विकल्प तो वहाँ पर एपेटाइट की जो स्पेलिंग दी गई थी उसका मतलब खनिज नहीं है, उसका मतलब बल्कि क्या होता है? एपेटाइट का मतलब भूख होता है। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं ये खनिज पदार्थ हैं, ये जो है एपेटाइट यहाँ पर जो स्पेलिंग दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसका अर्थ भूख होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार भारत का खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? पहला है विकल्प है यहाँ पर भंडार पठार, दूसरा है दक्कन पठार, तीसरा है मेघालय पठार, चौथा है छोटा नागपुर पठार। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है यह भी है डी, यानी छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज हृदय भूमि कहा जाता है। ठीक है, यहाँ जो है पर्याप्त मात्रा में माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क और कोयला पाए जाते हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए? लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना और यूरेनियम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही विकल्प बताना है। यहाँ पर विकल्प सही है डी, यानी यूरेनियम। ठीक है, जादूगोंडा खान जो है झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है। यह भारत का प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है। यूरेनियम के मुख्य अयस्क जिसे पिचब्लैंड और यूरेनाइन कहा जाता है, यह अयस्क धारवाड़ एवं आर्कियन चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो ललितपुर जगह है वहाँ भी यूरेनियम पाया गया है।
आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुउद्देशीय परियोजना और नदी, ठीक है, दो चीजें हैं, सही सुमेलित नहीं है। पहला विकल्प है सलाल जो कि चिनाव नदी पर, उकाई बहुउद्देशीय परियोजना जो कि बनास नदी पर, बाणसागर जो कि सोन नदी पर, थीन रावी नदी पर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है बी यानी उकाई बनास, ये मैचिंग नहीं है, बाकी सब मैचिंग है यानी बाकी सब सही है। तो यहाँ पर उकाई जो है जो परियोजना है वो कहाँ पर है, तापी नदी पर है। किस नदी पर है, तापी नदी पर है, ठीक है। बाकी जो है जो और परियोजनाएं हैं सलाल चिनाव पर है, बाणसागर सोन पर है, तीन जो है रावी पर है, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर रणजीत सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। चार विकल्प है, सतलज, झेलम, रावी, व्यास। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है सी यानी कहाँ पर, रावी नदी पर, ठीक है। रणजीत सागर परियोजना रावी नदी पर अवस्थित है। निर्माण इसका पंजाब सरकार द्वारा और पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर कराया गया है और इसमें जो लाभ उठा रहे हैं राज्य वो हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक भैया। आप जानते हैं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो क्वेश्चन के अतिरिक्त जो भी चीज़ें फैक्चुअल में डाटा मैं बता रहा हूँ, चूँकि आप जानते हैं क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं कि हूबहू वहीं उठाया जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आप अपना इसमें लिखने के बजाय आप PDF ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारा मैटर मिल जाए और आपका समय बचे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर है सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर, तिलैया बांध कोनार नदी पर, गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर, नागार्जुन बांध जो कि कृष्णा नदी पर, ठीक है। तो यहाँ पर सही विकल्प है आपका बी यानी तिलैया बांध कहाँ पर है, कोनार नदी पर नहीं है, यानी यह सही सुमेलित ये विकल्प नहीं है। बाकी सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर और नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर अवस्थित है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर है। कहाँ पर है, बराकर नदी पर है, ना कि कोनार पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है। पहला विकल्प है पेरियार, दूसरा है पंपार, तीसरा है भवानी, चौथा है काबनी। तो इसका जो सही विकल्प है वह है पहला यानी पेरियार, ठीक है। चेरुथानी बांध जो है केरल के इडुक्की जिले में है। यह चेरुथानी नदी पर निर्मित है, ध्यान से समझिएगा, किस नदी पर निर्मित है, चेरुथानी बांध जो है चेरुथानी नदी पर स्थित है और चेरुथानी नदी पेरियार नदी की सहायक नदी है। अगर विकल्प में चेरुथानी नदी होता तो वह सही होता, इसलिए क्या है, अगर वो विकल्प में सही नहीं है तो पेरियार सही है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। इससे उत्पादित जो जल विद्युत से आसपास के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति होती है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपको बताना है नहर परियोजना और यहाँ इसकी स्थिति, नहर परियोजना और स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, घाट प्रभा नहर परियोजना जो कि कर्नाटक में है, उकाई नहर परियोजना गुजरात में, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में, जवाई परियोजना तमिलनाडु में। तो इसका सही विकल्प आपको बताना है कि कौन सा मैचिंग नहीं है। तो यहाँ पर है सही विकल्प है वो है डी यानी जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है बल्कि कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। बाकी तीनों विकल्प आपके सही है, यानी घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है, उकाई नगर परियोजना गुजरात में है, नीरा जो है नहर परियोजना महाराष्ट्र में है, जवाई परियोजना कहाँ पर है, तमिलनाडु में नहीं है बल्कि कहाँ है भैया, जवाई परियोजना राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बाणसागर परियोजना स्थित है किस नदी पर, आपको बताना है, रिहंद नदी पर, सोन नदी पर, कन्हर नदी पर और नर्मदा नदी पर। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है सोन नदी पर, ठीक है। तो ये इसका सही विकल्प क्या है, सोन नदी पर, ठीक है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। इसका उद्देश्य सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन। यह उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सामान्य नमक के लिए एक स्रोत है। पहला है बॉक्साइट, दूसरा है हाइलाइट और तीसरा है पाइराइट, चौथा है कैल्साइट। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है बी यानी हाइलाइट, ठीक है। क्या विकल्प सही है, हाइलाइट, ठीक है। टेबल नमक यानी NaCl का मुख्य स्रोत खनिज जो है हाइलाइट होता है और हाइलाइट को सीधा नमक भी कहा जाता है। इसका खनन कर सामान्य नमक प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सूची 1 नदियाँ और सूची 2 जो कि बांध हैं। आपको सही सुमेलित करना है।
तो ये है, ये 2 3 4 है और ए बी सी डी है, तो इसको आपको मैचिंग करना है। इसमें कूट दिए हुए, कूट के अकॉर्डिंग, तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सही विकल्प है बी, यानी जो है 2 और 1, यानी जो बेतवा नदी है उस पर कौन सा बांध है, माता टीला बांध है, ठीक है। और महानदी नदी पर कौन सा नदी है, बांध है, हीराकुंड बांध है, ठीक है। आप देखें, और यहाँ पर काकरापारा जो बांध है वो तापी नदी पर है। किस नदी पर है, तापी नदी पर, ठीक है। और चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है, ठीक भैया। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको सुमेलित कर सकते हैं। एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन के लाभ हो रहे हैं, तो इनको आप ध्यान दें, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैटर को कलेक्ट करने के चक्कर मत पड़े, जितना बताया गया है क्योंकि फैक्ट है। आप जानते हैं इस प्रकार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बहुत रोल होता है, तो प्रीवियस ईयर को आप इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ, गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र और राजस्थान में। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना, सही विकल्प है ए, यानी कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ अवस्थित है, गुजरात में। तो ये गुजरात के जो है गुजरात राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। खंबात की खाड़ी में विशाल बांध का निर्माण किया गया और इसका उद्देश्य क्या है, ज्वारीय शक्ति उत्पादन करना, और दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग हेतु जल को उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, ठीक है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। तो आपको बताना है शिव समुद्रम भैया कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक में जो कावेरी नदी है वहाँ पर अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात के समीप शक्ति गृह स्थापित किया गया है। यह जो है 1902 में विद्युत उत्पादन यहाँ से आरंभ हुआ। यह विद्युत आपूर्ति जो है कोलार की खानों, बेंगलुरु, मैसूर की मिलों एवं अन्य क्षेत्रों को करता है। आगे बढ़ते लेते हैं, अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, पहला विकल्प है गांधी सागर बांध, दूसरा है भाखड़ा बांध, तीसरा हरिके बैराज, चौथा है गोविंद बल्लभ सागर। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है सी, यानी हरिके बैराज, ठीक भैया। कहाँ पर, हरिके बैराज में। और इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो है हरिके बैराज से होता है। हरिके बैराज सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। यह जो है भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। संयुक्त परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, लौह अयस्क। पहला विकल्प है बिहार, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है डी, यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। इसका जो प्रमुख भंडार राज्य है वो कर्नाटक है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार और मध्य प्रदेश है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प है, यहाँ पर खनिज दिए हुए हैं और उसके बाद उत्खनन क्षेत्र है। आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तो इसमें देखें तांबा है जो कि चित्रदुर्ग में, मैग्नीज है भीलवाड़ा में, लौह अयस्क बेल्लारी में, बॉक्साइट कटनी में। तो यहाँ पर विकल्प है, उनके विकल्पों के अनुसार आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। यहाँ पर है सही विकल्प सी, यानी 1 और 3 जो है सही सुमेलित नहीं है। तांबा की अगर हम बात करें तो चित्रदुर्ग में नहीं होता है, बल्कि ये कहाँ होता है, राजस्थान में। राजस्थान में खेतड़ी और झुंझुनू नामक स्थान पर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी मैग्नीज की, तो मैग्नीज जो है भीलवाड़ा में नहीं होता है, बल्कि कहाँ होता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें लौह अयस्क की, तो लौह अयस्क जो है बेल्लारी में होता है, उसके साथ साथ, ठीक है, चित्रदुर्ग में भी होता है जो कि कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। बॉक्साइट जो है कटनी मध्य प्रदेश, और जो है कोरापुर व बोलांगीर जो कि उड़ीसा में स्थित है, यहाँ पर होता है, ठीक भैया। आगे बढ़ते लेते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प है। सोना कोलार में, कोयला झरिया में, लौह अयस्क गुट्टूर में, हीरा पन्ना में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है लौह अयस्क, यानी गुट्टूर में लौह अयस्क नहीं होता है। बहुत देखो, गुट्टूर जो कि आंध्र प्रदेश में मुख्यतः सीसा जस्ता, तांबा एवं निम्न कोट का लौह अयस्क होता है, तो उसको हम यहाँ पर गलत मानेंगे। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो सही विकल्प है ये आपका चूँकि सही सुमेलित नहीं करना था, तो इसलिए जो है लौह अयस्क गुट्टूर ये सही सुमेलित नहीं है, बल्कि जो है सोना कोलार में होता है, कोयला झरिया में होता है, हीरा जो है पन्ना में होता है, जो कि ये सब सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर भारत में टिन का अगणन की जो है उत्पादक है, उत्पादक की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है बी, क्या सही है,
छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या विकल्प सही है? छत्तीसगढ़। ठीक है, भारत में टीन का जो अग्रणी राज्य एकमात्र उत्पादक राज्य है वह है छत्तीसगढ़। और भंडार के मामले में अगर देखा जाए तो हरियाणा फिर छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। ठीक है, लेकिन उत्पादक की बात करी जा रही है यहाँ पर, तो इसलिए छत्तीसगढ़ सब आगे है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है उड़ीसा। तो इस पे जो सही विकल्प है वो है बी, यानी कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो प्रश्नकाल के समय के दौरान मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था, ध्यान दीजिएगा भैया। लेकिन वर्तमान में शीर्ष जो उत्पादक राज्य है वो उड़ीसा है, उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, तो उसके बाद जो है महाराष्ट्र का नंबर आता है। इसलिए यहाँ पर विकल्प भी सही है। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2012 में, तो इस हिसाब से यह विकल्प उस समय सही था। लेकिन अगर अब कभी विकल्प में आपको मिले तो आपको उड़ीसा सही करना है भैया। ठीक है, यहाँ पर समाप्त होता है आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और अभी तक आपने पीडीएफ ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ये गलती बिल्कुल भी मत करें, समय बचाएं, पीडीएफ ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और अभी तक जितने भी प्रैक्टिस कराए गए हैं उन सारे प्रैक्टिस की मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, उस प्लेलिस्ट से जा करके आप उनको जरूर देखें पूरी वीडियोज़ को, चूँकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।